और छाटना है, ऐसे करके छाटना है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सामने आप लोग ये मौसम देख सकते हो आप, इतना मस्त वाला मौसम हो रखा है। और देखो भाई, आज लगभग मौसम खुला हुआ है, तो 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हुई है भाई। तो उस वजह से आगे देखो आप, जो बर्फ़बारी है ना वो भी काफ़ी नीचे तक आ गई है, ये देख सकते हो। और जैसे ही धूप लगी ना आज, तो सामने के इन पहाड़ों पे देखो कितनी मस्त वाली हरियाली छा गई है। और यहाँ नीचे भी इन खेतों में देखो, जब हरा भरा रहता है ना तो कितना प्यारा लगता है ना। और जैसे ही धूप की चमक पड़ी, वैसे ही देखो भाई, जो अनाज रहता है ना उसको बाहर पे सुखाने के लिए डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है सरसों के बीज, और थोड़ा बहुत सरसों की आजकल मनाई हुई ना, तो उस वजह से यहाँ पे देखो बीज डाल रखे हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे ये है धनिया के बीज, ये है धनिया पूरा देखो आप, तो ये भी यहाँ पे सुखाने के लिए डाला हुआ है, ये देख सकते हो। यहाँ पर ये धनिया, बाकी यहाँ पर ये जौ है भाई, ये भी यहाँ पे देखो मस्त से सुखाने के लिए डाले हुए हैं, ऐसा कुछ है। और आजकल टाइम होता है भाई सरसों की मनाई का, तो वो भी यहाँ ऊपर छत में चल रही है, वहाँ पे मम्मी लगी हुई है सरसों को छांटने पे, तो वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखो भाई, इतना सारा ये घास हो जाता है, बाद में इसको ना गाय को देने के काम आता है ये। तो यहाँ पर देखो ये पूरा ये पड़ा हुआ है, बाकी इसकी मनाई हो गई है। और यहाँ पर ये पूरा सरसों यहाँ पे है, ये देखो आप लोग, तो यहाँ पर इसकी मनाई होगी अच्छे ढंग से, ये देखो। और आजकल जैसे ही 2 दिन से थोड़ा बहुत धूप लगी है ना, तो उस वजह से देखो तब ये छांटना पड़ रहा है। अब देखो ये है सरसों, और जो आपको ये माँ के हाथ पे ये छांटने के लिए ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है रुंगड़ा। तो इसके बीच में ना थोड़ा सा छेद रहता है बना के, तो वहाँ से देखो, वहाँ से जो ये सरसों है वो छटता है, ये देखो आप। तो ये वाला काम आता है थोड़ा सा बड़े के काम, कि बड़े को छांटने के काम। बाकी इसके बाद ना एक और होता है जो इससे भी बारीक वाला होता है, तो उससे इस पूरे को अलग किया जाता है। तब खाली ये आते हैं बाहर, जो ये दाने हैं ना सरसों के, तो ये आते हैं खाली बाहर ही। बाकी मनाई के बाद इसको अच्छे ढंग से सुखाना है, काफ़ी टाइम पे सुखाना पड़ता है, और फिर इसको चक्की में दिया जाता है, और फिर जाके सरसों का तेल बनता है भाई। अब देखो भाई, यहाँ ऊपर साइड आपको जितनी भी ये खेती दिखाई दे रही है ना, तो ये सारी गेहूँ की खेती है। और अब कुछ दिनों में ना गेहूँ भी काटने के लिए हो जाता है। तो वैसे अभी इसकी बालियाँ तो अभी हुई नहीं है काटने लायक, बट कुछ दिन में ये अच्छे ढंग से पीला हो जाएगा ना, तो फिर इसको काटा जाता है भाई, ये देखो आप। और पूरे इधर साइड जितनी भी ये खेती है ना, लगभग गेहूं की है। और ऊपर देखो आप, जो ये प्लास्टिक के ऐसे खड़े कर रखे हैं ना, तो ये करते हैं भाई जो पक्षियाँ होती है ना उसके लिए, तो उस वजह से पक्षियाँ कमी आती हैं। और अब कुछ टाइम में ना पहाड़ी राजमा हो गया, करेले का भी टाइम होता है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये करेले की बेल भी यहाँ पे लगना शुरू हो गई है। और जो यहाँ पर ये आपको ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये है भाई राजमा के, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब कुछ टाइम में ये भी लगना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ साइड भी ये देखोगे तो यहाँ पर भी करेले लगे हुए हैं, और इस साइड ये राजमा है भाई। मेन सब्जियों का टाइम तो भैया अब आता है, और इतनी ज़्यादा सब्जियां लगती हैं ना हमारे साइड कि मज़ा आ जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ ना लोग दाल वगैरह बहुत कम लाते हैं मार्केट से, बहुत रेयर चांस होता है कि मतलब बाज़ार की दाल यूज़ करेंगे, नहीं तो लोगों के घर में ही बहुत हो जाती है भाई। जितनी भी दाल हो गया, सब्जियाँ हो गया, लोगों के घर में काफ़ी हो जाती हैं। और यहीं बगल में देखो, यहाँ पर आधे से ज़्यादा ना आलू लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखो भाई, ये है यहाँ पर मटर, तो मटर भी लगना शुरू हो गए हैं। वैसे इसके अंदर से लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो मटर की भी काफ़ी पेड़ है, नीचे साइड ये पूरे मटर लगा रखे हैं, वहाँ से हो गया और यहाँ तक ये काफ़ी मटर है भाई। तो मटर भी काफ़ी हो जाते हैं वैसे हमारे साइड। और यहाँ नीचे देखो भाई, यहाँ पर ना जो ये प्याज है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, उस हिसाब से जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर ना जो प्याज है वो काफ़ी हो गया है। और साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे ये मीठे वाले करेले हैं। हमारे यहाँ वैसे 2 करेले होते हैं, एक तो कड़वे वाले होते हैं, उसको ककोड़े बोलते हैं हमारे यहाँ लैंग्वेज में, और ये वाले करेले बोलते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ नीचे साइड देखो भाई, यहाँ पे
राजमा की फूल यहाँ पे फूल लगना शुरू हो गया है, ये देखो आप। तो मतलब अब इस पे जैसे बीन्स लगना शुरू हो जाएगी, राजमा की जो फलियाँ है ना वो लगना शुरू हो जाएगी। और नीचे नीचे साइड जितना भी है ये वहाँ तक ये पूरे यहाँ पे आलू लगे हुए हैं, और उसके भी उधर साइड वहाँ पे लहसुन लगा रखे हैं। वो देखो आप, वहाँ पे लहसुन है, बाकी ये बीच में पूरे आलू हैं, और नीचे नीचे साइड तो ये घास है भाई। बाकी अब देखो नीचे ये देखो गेहूँ भी पूरा पक गया है भाई लगभग। यहाँ पे देखो आप, पूरा लगभग पक गया है ऊपर पर साइड यहाँ पे। अब कहीं कहीं ना गेहूं नहीं पका है, तो एक बारी पूरा गेहूं पकने देना है, फिर वहाँ से कटाई शुरू होती है। तभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना कि यहाँ पर लिपाई हो गई है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि कभी कभी ना पानी पड़ जाता है तो उससे गड्ढे हो जाते हैं, तो ये मिट्टी मतलब पूरी बह जाती है। मिट्टी हो गया, गोबर को मिक्स करना पड़ता है, फिर उसकी लिपाई होती है। तो अब देखो यहाँ चौक में जितना भी है ना, तो ये पूरी लिपाई कर रखी है भाई। अब देखो भाई सामने यहाँ पे देखो इस अखरोट के पेड़ पे कितने सारे लंगूर आए हुए हैं भाई। तो अब चलते हैं, इनको भगाते हैं। कट 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 कट। और जाना भी हमें ना इन खेतों के रास्ते में जाना पड़ेगा। यहाँ इतना सारा गेहूं लगा हुआ है ना, क्या करें भाई, भगाना भी है ही। यहाँ पे देखो भाई जो लंगूर है ना, उन्होंने देखो क्या हालत कर दी है इस अखरोट के पेड़ की। और पता है इसी वाले पे क्यों थे वो लगे हुए, क्योंकि ये पता है कौन सा वाला अखरोट है जो दांत से टूट जाता है। तो हमारे यहाँ, हमारी लैंग्वेज में उनको बोला जाता है दांती वाले अखरोट। तो हमारे यहाँ दो टाइप के अखरोट होते हैं, एक तो पत्थर से तोड़ने वाले बहुत हार्ड होते हैं, और एक बहुत वो नरम होते हैं जो कि दांत से टूट जाते हैं। तो ये वही वाला पेड़ है, तो इस पे बैठे हुए थे, बाकी खाने पे लगे हुए हैं। और उस वाले पेड़ पे नहीं बैठे हुए थे, वो ऊपर देखो वो पेड़ ऐसा साफ़ सुथरा है। तो ऐसा है, बाकी यहाँ पर से अब उनको हमने भगा दिया है, या नीचे साइड। आज बंदर भगाने हम दोनों आए थे, मैं हो गया और सोनू बहुत दिन बाद वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। बाकी इस साइड देखो, यहाँ सामने पे अपना गाँव है। अब यहाँ पे देखो ये सरसों इतना छांट दिया है भाई, ये देखो। और अभी इसको सुखाया जाएगा, अभी इसको और छांटना है। यहाँ देखो इसमें इतनी सारी मिट्टी है, तो ये सब छांटना पड़ता है अभी। तो देखो ऐसे करके छांटना है। यहाँ पर पत्थर भी हैं वो। ये देखो। अब देखो भाई पहाड़ों में इसके बाद काम ही काम होते हैं। तो यहाँ पे ये जौ है ना, तो इसको ऐसे कूटना पड़ता है, और ऐसे ही सेम जब गेहूँ होता है ना, तो उसको भी सेम ऐसे ही कूटना पड़ता है। ये देखो, और ऐसे से अलग किया जाता है कूटने से, फिर बीज अलग करने हैं। तो यहाँ पे देखो दादी और सोनू लगे हुए हैं, मस्त सही। चलो भाई, अभी शाम का टाइम भी हो गया है, और आज देखो भाई शाम के टाइम पे बहुत दिन बाद धूप लगी हुई है। नहीं तो कल तक ऐसा होता था ना कि सुबह के टाइम पे धूप लगी रहती थी, और दोपहर आते आते ना पूरा मौसम बादल से पूरा ढक जाता था, और बाकी शाम के टाइम पे बूंदाबांदी होती रहती थी। बट आज देखो थोड़ा बहुत मौसम सही है भाई। बाकी हमेशा की तरह आज भी शाम को हमारा प्लान बना है रांसी जाने का, तो चलते हैं भाई यहाँ से रांसी की तरफ। देखो वे गांव में आजकल जौ काटे जा रहे हैं, तो नीचे पे चाची जी लगी हुई हैं जौ काटने पे। चलो भाई, रेगुलर की तरह शाम को हम आए थे यहाँ पे चाय और मैगी खाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो तो थिलाने है। कैसी हो रही है? फैंटास्टिक। कैसी हो रही है? ठीक है। मिर्च हो रही है। मिर्च हम तो हम जानबूझ के मिर्च डलाते हैं ज़्यादा, ये सब ज़्यादा मिर्च खाता है। चलो भाई, तो एक बारी जल्दी मैगी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।